नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, जिस पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आज हमने इसी विषय पर कुछ लोगों से बात किया, तो आइए सुनते हैं लोगों का विचार। अधिकतर लोगों ने माना कि युद्ध सही नहीं है, तो देखिए वीडियो में। और दूसरे बात, जितनी बात शांति से हो जाएगा उतना बात लड़ाई झगड़ा तोप बंदूक से नहीं होगा, क्योंकि दोनों का नुकसान है, थोड़ा कम या बेसी। इन्हें का 100 मरेगा तो उन्हें का 50 मरवे करेगा, 50 इन्हें का मरेगा तो 100 उन्हें का मरेगा। उसके अलावा जो दोनों तरफ का देश का क्षति होगा जो अलग होगा। इसलिए शांति बना करके दोनों राज्य रहे। अरे कोई बड़ा राज्य है इसलिए क्या, राज नहीं देश। हाँ, बड़ा देश है तो इसलिए क्या, देश होता है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, युद्ध तो किसी भी स्तर पर ठीक नहीं होता है। हम 2 विश्व युद्ध देख चुके हैं, तीसरा युद्ध हम देखना नहीं चाहते। हमारे लोग तीसरे युद्ध की देख रेख में ना आवे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, यानी हमारे देश भारत कटिबद्ध है। भारत शांति का देश रहा है। भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारा संबंध रूस से भी बहुत अच्छा रहा है और उनसे भी अच्छा रहा है जिन पर हमला हो रही है। तो हम तो शांति का भूमिका निभा सकते हैं और निवेदन पूर्वक हम आग्रह उनसे कर सकते हैं कि वार्तालाप से भी किसी चीज का हल निकाला जा सकता है, और यह हल भी निकलेगा। ये बहुत बड़ी हल नहीं है, ये हल भी निकल सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि रूस को संयम बरतना चाहिए, अब कम से कम संयम बरतना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग जो है शांति महसूस कर सकें। धन्यवाद। रूस के जो युद्ध हो रहा है उस पर आपका क्या विचार है? विचार तो बहुत सिंपल है सर, कि युद्ध जैसा चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए। हर देश को अपना नीति होना चाहिए, बस कमाओ और खाओ। इससे किसी को हमला करना या किसी को मारना, या आम आदमी जैसे अगर राजनीति जैसे पॉलिटिक्स करके कोई नेता अगर लड़ता है तो नेता को लड़ने देना चाहिए। उसमें आम आदमी या आर्मी या फिर जो जिसका नुकसान होता है, ये नहीं होना चाहिए। नेताओं को खुला छोड़ देना चाहिए मैदान में, और दोनों को सभी नेता लोग लड़ते रहे। सही है कि नहीं है? अब नेता अपने विचारधारा जनता पे थोपते हैं और वो चाहते हैं कि जनता मतलब भेड़ बकरी के जैसे तैसे हो, मरे जब चाहे जाए, ये करे वो करे। ऐसा नहीं ना, नेता मालिक नहीं ना। नेता के चलते युद्ध हो जाता है, लोग लड़ते हैं, मरते बिछड़ते हैं, इधर से उधर। पूरा देश कितना साल का बनाया बिगड़ जाता है, इतना फिर बनने में लगेगा समय। तो युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। स्टार्ट बोलिए, क्वेश्चन करो। अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? कोई भी देश युद्ध से समाधान नहीं होता है, मिल बैठकर बात करने से समाधान होता है। और युद्ध अंतिम पड़ाव भी नहीं है, क्योंकि युद्ध से लोगों में क्षति ही होता है, चाहे तो आपको या तो हमको या किसी भी देश को क्षति ही होता है। तो युद्ध तो इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान तो मिल बैठ के एक टेबल पर बैठ के बात करें, और अमेरिका हो या कोई भी हो, या नाटो हो या यूक्रेन हो, रसिया हो, जो भी है, मिल बैठ के बात करने से ही समस्या का समाधान होगा। और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है सचिन जी? हम तो चाहेंगे कि शांति व्यवस्था हो, और बहुत तबाही हुआ है वहाँ, बहुत ज़्यादा लोग त्रस्त हो गए हैं। हम लोग को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। शांत हो जाए बस, पुतिन का रिक्वेस्ट हम करते हैं कि शांत हो जाए और मिला के चले सब देश को, क्योंकि यूक्रेन से तो ऊपर ही देश है रूस। और मेरा कहना है कि शांतिपूर्ण है।
धन्यवाद। नीरज बाबू बताइए कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ वैष्णो IT जोन। और रूस यूक्रेन दोनों अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों ही अपने अपने अस्तित्व की लड़ रहे हैं, हम तो यही कहना चाहेंगे। क्योंकि रूस अपना पुराना भविष्य को, भूत को, बीता हुआ भूत को वापस चाह रहा है, और यूक्रेन अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाह रहा है। और इसमें अमेरिका और यूक्रेन तो बेचारा बलि का बकरा ही बन रहा है। असल लड़ाई तो रूस और अमेरिका के बीच में है। लेकिन खैर, निर्मम सैनिकों की हत्या हो रही है, वो तो गलत ही है। इसका समाधान लड़ाई ही नहीं है, और युद्ध रुक ही जाए तो ही अच्छा है, आम जनता के लिए, आम मानव के लिए। धन्यवाद। और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या राय है, क्या विचार है, क्या होना चाहिए? रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है तो शांति व्यवस्था के लिए पहल होनी चाहिए। किसी देश पर किसी को मैंने बम बरसाना अच्छी बात नहीं, मानवता के लिए अच्छा बात नहीं है। सभी देशों को मिल कर के इस पर मैंने है ये रोक लगनी चाहिए। आपसी सौहार्द के माध्यम से कुछ रास्ता निकालना चाहिए। बम बरसाने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, यही मैं कहूँगा। तुरंत चाहिए उसको रोक लगा देना, और रोक लगा के शांति व्यवस्था से जो सिस्टम है उसको अपना फॉलो करना चाहिए। नाम पद बताइए। मोहम्मद खुदूस मेरा नाम है, फतुहा के रहने वाला हूँ। ऐसा RJD का मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति है, जो युद्ध हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक युद्ध की बात है, तो सोवियत संघ विघटित होकर यूक्रेन बना और कई देश बने, और ये सोवियत संघ के बराबर खल रहा था। और युद्ध जब देश है तो होना ही होना है, लेकिन जायज़ है या नाजायज़ है, इस पर विश्व के नेताओं का स्पष्ट राय आना चाहिए था। और जो नाजायज़ कर रहा है उस पर दबाव पड़ना चाहिए था, जो ये नहीं हुआ। चाहे वो अमेरिका, फ्रांस हो या कोई हो, रूस और चीन के आगे विश्व की अन्य शक्तियाँ झुकी, और यूक्रेन को नाटो के सदस्यों ने धोखा दिया। ये गंदी बात हुई कि किसी को आगे बढ़ाकर युद्ध में झोंक दिया गया। अब रसिया को पर दबाव बनाने के लिए लोग शीत युद्ध करते हैं और अपना व्यापार चलाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि युद्ध किसी भी रूप में जायज़ नहीं है, और इस पर यूनाइटेड नेशन को पहल करनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच जो अभी युद्ध हो रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रही है, इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ को बैठकर इसका निर्णय करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। जिसकी तरफ से जो गलतियाँ हो रही है उस पर बैठ के दोनों को शांति वार्ता करना चाहिए। ऐसे तो देख ही रहे हैं कि अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, सब अपना अपना हथियार बेचने का होड़ में लगा हुआ है कि हमारा हथियार बेचे, यह बेचे, वह बेचे, वैसे करके अपने अपने राजनीति कर रहे हैं। इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम शक्तिशाली हैं तो हम किसी को दबोच को, वहाँ के पब्लिक को, दुनिया जहान को परेशान करें। आज जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर कि गले लग के बेटा को कहूँ और भेज रहा है, अपने युद्ध करने जा रहा है, माँ अलग रो रहा है, ये सब तानाशाही नहीं होना चाहिए। इस पर रूस को खुद सोचना चाहिए कि हम शक्तिशाली हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ हम जबरदस्ती करें या उसका देश पर कब्जा करें। ये रूस भी चीन जैसा नीति अपना दे। ऐसे चीन कैसे हम लोग के साथ कभी डोकलाम में तो कभी कहाँ अपना बंदरगाह बनाता है, उस पर अपना जमीन हम लोग का कब्जा करता है। सब नीति बढ़िया नहीं। इसमें नीति में सुधार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ बैठ के अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए और युद्ध जितना जल्दी हो रुक जाना चाहिए। जनहित में ही बहुत ही खराब मामला नजर आता है हम लोग के बीच। मेरा नाम संजय कुमार यादव हुआ, फतुहा के हम लोग वासी हैं।
के बारे में बताइए। अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच जो छिड़ा हुआ है युद्ध, उसके बारे में आपका क्या विचार है? यूक्रेन और रूस पहले एक सोवियत संघ राज्य था, उसी से निकला हुआ दर्जनों देश है, उसी में यूक्रेन भी है। और यूक्रेन के बारे में रूस कह दिया था कि मेरा सुरक्षा रहेगा, लेकिन आप कहीं बाहर से संपर्क न साधें जिसमें कि मेरे लिए खतरा बन जाए। और वैसे स्थिति में छोटा एक देश है तो अमेरिका इंग्लैंड मिलकर बनाया है देश की सुरक्षा के लिए, उसी में जाना चाह रहा था। जाने के बाद जिस तरह से अमेरिका जिस तरह से चीन के कब्जे में रूस चला जाए, भारत कितना सुरक्षित हो जाएगी, वैसी स्थिति यूक्रेन था। यूक्रेन यदि जाना चाहा तो कि रूस अपने सुरक्षित के लिए उनके पास कोई चारा नहीं था कि अपने कब्जा में यदि आज खुल करके पाकिस्तान चला जाए चीन की तरफ तो भारत के साथ मुसीबत हो जाएगी। भारत को ऐसी स्थिति में नेपाल को कब्जा भी कर ले तो गलत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। अभी जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है रईस भाई? सबसे पहले तो आपके चैनल कार्टूनिस्ट अमरेंद्र का बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमें उस काबिल पहुंचा कि इसके बारे में पूछा। देखिए, हम लोग का जो देश है वो सांप्रदायिक देश है और हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और इस यूक्रेन और रूस के मुद्दे पे हमारा मत है कि इसका शांति से सुलझाव होना चाहिए। इस पे हाल में महंगाई बढ़ेगा, सभी कुछ असर पड़ेगा। तो भारत सरकार से जारी करेंगे कि इसको आए और शांति से ड्राई करना सही चीज़ जो इसके बाद भी यही होगा। ड्राई मार काट और लाखों मर जाने के बाद क्या होगा? यही होगा। उससे पहले ही उसको नहीं इस पर बात करते हैं कि मामला को सुलझा लिया जाए। अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, तीसरा बड़बाड़ की ओर नहीं जाना चाहिए और शांति स्थापित कर संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों को मिलकर इस पर अमल करना चाहिए और एक शांतिपूर्ण सहयोग करके युद्ध को विराम देना चाहिए ताकि देश की उन्नति और विकास विश्व में होते रहे। आयात निर्यात का जो साधन है अंतर्राष्ट्रीय देशों में वो सही ढंग से चले। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इसमें अहम भूमिका निभाए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से बात की है पूरी तरह से और शांति के लिए अपील की है। धन्यवाद। ये कि यूक्रेन और रूस के जो युद्ध चल रहा है, संकट जो बना हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए, अपना विचार दीजिए। युद्ध छिड़ने से मकान, बूढ़ा बूढ़ी, बच्चे सभी को आघात पहुंचता है। कितने लोग की हत्या हो जाती है, कितने लोग मर जाते हैं, नेस्त नाबूद हो जाता है, सरकार की विकास रुक जाती है, समाज का विकास रुक जाती है। यहाँ शेयर से रिलेटेड जो भी हैं वो सब गिर गया धमाक से हैं, तो पूरे देश पूरे विश्व प्रभावित होता है। इसलिए शांति हो तो सबसे अच्छी बात है। धन्यवाद। धन्यवाद।